बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों, तपेदिक एक नामराद परेशान करने वाली बीमारी है। तब माने बुखार है और दिक माने दुबला पतला कर देने वाली। तपेदिक वसील, ये बीमारी आदमी को कमज़ोर कर देती है। बुखार अक्सर रहता है, खांसी रहती है। शुरू में तो खांसी बिल्कुल हल्की होती है, लेकिन बाद में खांसी बढ़ जाती है। और ये ऐसी नामराद खांसी है कि इसमें बलगम खारिज नहीं होता। अगर बलगम खारिज हो जाए तो मरीज को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल जाता है। भूख इंसान को नहीं लगती। भूख के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं और नींद भी ख़त्म हो जाती है। हाँ, ऐसे मरीजों को अगर सर पे तेल की मालिश और पाँव के तलवों में तेल की मालिश की जाए तो नींद का कुछ गुजारा सा हो जाएगा और इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, थकावट महसूस करता है। वजन रोज़ बरोज़ कम होता जाएगा, दुबला पतला आदमी बन जाएगा। कहते हैं कि जो लोग रूखी सूखी पे गुजारा करते हैं, आलू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और केमिकल घी और खटाइयों के ज़्यादा शौकीन होते हैं, कभी चटनियाँ ज़्यादा खा ली, कभी और इमली वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, कभी तुलसी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो तोड़ और खुश्क चीज़ों के खाने की वजह से रूखी सूखी खाते रहे तो इन लोगों को ये तकलीफ़ होती है। इसका अच्छा इलाज तो ये है कि अगर अल्लाह ने तौफीक दी हुई है तो ऐसे मरीजों को ताकतवर चीज़ें खिलाई जाएं। खुबानी है, मरक्का है, चलगोज़ा है, आम है, अंगूर है, खजूर है। इसी तरह ताकतवर जितने भी मेवाजात हैं, यानी ड्राई फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल हो। और अगर खाने को मैसर आ जाए तो देसी घी है, मक्खन है, मलाई है, दूध है, देसी मुर्गे हैं, परिंदे हैं, मछली है, रोगन जैतून है। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे मरीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं जिनको तपेदिक की बीमारी है, टीबी की बीमारी है। फेफड़ों के जो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से खांसी भी पैदा हो जाती है। तो बहरहाल है, अगर ये चीज़ें मैसर आ जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करके ज़रूर इस्तेमाल करें। और कोई बेचारा ऐसा मरीज़ है जिसकी जेब इजाज़त नहीं देती, हालात साजगार नहीं है, तो आप ऐसा करो कि बांसा दरख्त होता है, बांसा दरख्त की सारी चीज़ें, शाखे बांसा, पोस्ते बांसा, बर्ग बांसा, बीज बांसा और फल और गुल, यानी सारी चीज़ें पूरा सालम पौधा ही आप ले लें और लेकर एक किलो के करीब हो, एक शेर के करीब हो, तो इसको बारीक काट के टुकड़े टुकड़े करके छोटा करके तो 8 kg में 8 किलो पानी के अंदर डाल के आप इसे पकाएं। और पकाते जब आप देखोगे कि ये 2 kg रह गया है, यानी 2 लीटर पानी रह गया है, अब आप चूल्हे में से नीचे उतारें और उतार कर अच्छी तरह हाथों से मल कर, छान कर, भून कर, तो ये जो फोक होगी इसको आप फेंक दें
बाकी जो साफ सुथरा पानी बांसे का आपके पास बचेगा 2 kg, उसमें गाय का घी 1 किलो आप डाल के पकाएंगे। और जब आप देखोगे कि पानी सारा जल के खुश्क हो गया है, सिर्फ घी रह गया है, तो आप इस्तेमाल करें और 1 तोला से शुरू कर दें, 2 तोला से शुरू कर दें और इसे रोज़ाना बढ़ाते रहें। बढ़ाते बढ़ाते आप शटांग तक जो है वो आप खा सकते हो। और पाव भर ऊपर से बकरी का दूध पी लिया करें। चंद ही हफ्ते आप इसकी मुदावमत करोगे, इसकी पाबंदी करोगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तपेदिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो जरासीम होते हैं मर्ज दिक व सिल के, उसका मादा समझे जाते हैं तपेदिक का, वो बकरी का दूध पीने से ज़ायल हो जाते हैं। बहुत लोगों ने तो ये तजुर्बा किया है कि घर के अंदर अगर बकरी को रखा जाए, बकरी रखना नामुमकिन है, तो ऐसा मरीज है जो तपेदिक का मरीज है, बकरियों की मींगनियाँ ही ज़्यादा है, उसकी चारपाई के नीचे किसी बर्तन में डाल के रखी जाए, हफ्ता 10 दिन के बाद बाहर फेंक के और तब्दील कर दी जाए। इससे भी जो है वो जरासीम मर्ज दिक के ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह करे कि किसी मुसलमान को ये तकलीफ़ ना हो, और अगर तकलीफ़ हो जाए तो आपकी जेब अगर इजाज़त नहीं देती महंगा इलाज करने के लिए, तो आप बांसे का किसी तरह इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ ना कुछ इफ़ाक़ा तो ज़रूर होगा, समझ आ जाए तो ज़रूर इस्तेमाल करें। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आपकी जब दुआएं मुझे मिलती हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैं आपके लिए कोई ना कोई वीडियो बनाऊं। इसलिए आप दुआएं मुझे ज़रूर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।